प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या पता चलता है। कई गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके घर में अक्सर ये बात होती है कि प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होना चाहिए, उससे बच्चे को नुकसान हो जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड से बच्चे को वैसे ही नुकसान होता है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम वीडियो में जानेंगे। प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड, यानी कि आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके आखिरी जो पीरियड आया है उससे आपके वीक्स कैलकुलेट करे जाते हैं और 2 महीने के अराउंड, 1.5 से 2 महीने के अराउंड आपका पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी कि 6 वीक से 8 वीक्स के बीच में। इस अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या पता चलता है? देखिए, आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आपका अल्ट्रासाउंड नीचे से होगा, यानी कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन, या फिर बोलते हैं कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो होगा पेट के रास्ते से, जिसको बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन। कुछ चीजें जो हैं हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन में जल्दी देख पाते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में हमें वही चीज देखने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। अब हम जान लें कि पहले अल्ट्रासाउंड में हम देखते क्या है। यूजुअली बच्चेदानी के अंदर, ये हमारी बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी का मुंह है, बच्चेदानी के अंदर जब बच्चा लगता है तो उससे पहले सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं जी सैक, यानी कि जेस्टेशनल सैक। उस सैक के अंदर आता है एक और स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोलते हैं योक सैक। योक सैक के किनारे पर हमारा बनना होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी में अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो डॉक्टर उसको लिखते हैं CRL। अगर यही चीज मैं आपको बड़ी करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि जब हम पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है। पहले अल्ट्रासाउंड में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये हमारी बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी का मुंह है। यहाँ पर जो है, जहां पर बच्चा ठहरता है, यहाँ पर हमारी प्रेगनेंसी जो ठहरती है उसमें सबसे पहले आता है जेस्टेशनल सैक, जी सैक हम बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है एक और स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं योक सैक। उसके बाद आता है एक और स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फीटल पोल, यानी कि ये होता है एम्ब्रियो, ये होता है बच्चा। इससे पहले ये 2 स्ट्रक्चर थे, ये होते हैं बच्चे की ठहरने की थैली, जिसको आम भाषा में थैली बोल देते हैं कि सिर्फ थैली है। उसके बाद बनती है एक और थैली जिसको बोलते हैं योक सैक। योक सैक के किनारे पर बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। ये योक सैक, ये जो स्टार्टिंग के कुछ समय, कुछ वीक्स तक जो है हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको खाना देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देता है। इस बच्चे के अंदर फिर बनने लग, इसको हम अगर अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो डॉक्टर इसको नापते हैं CRL, यानी कि क्राउन टू रम्प लेंथ, क्राउन टू रम्प लेंथ, जो कि नापता है अल्ट्रासाउंड में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा एक्चुअली कितने हफ्ते का हो गया। और एक बार अगर हमारा एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है तो उस एम्ब्रियो के अंदर हम देखते हैं कार्डियक एक्टिविटी। तो जो मैंने 2 प्रकार के आपको अल्ट्रासाउंड बताए कि जो ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है और जो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है, उनमें ये स्ट्रक्चर कब देखने के लिए मिलते हैं हम वो बात करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए ये है हमारा ट्रांसवेजाइनल स्कैन, ये है हमारा ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन। बात करते हैं जेस्टेशनल सैक की, बात करते हैं योक सैक की, और उसके बाद आता है CRL, जो कि हमारा होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन से जो हम है जी सैक देख सकते हैं अराउंड 5 वीक पर। वही ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से हमें जी सैक देखने के लिए मिलता है 5.5 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में। योक सैक हमें दिखने को मिल जाता है 6 हफ्ते पर, यही चीज यहाँ पर 6.5 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच में। CRL जो है हम आसानी से 6 हफ्ते से लेकर 7 हफ्ते के बीच में, और उसमें जो बच्चे में धड़कन बनती है वो भी हम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें लग जाते हैं लगभग 7.5 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में बच्चा बन भी जाता है और बच्चे में धड़कन भी पता चलती है। तो अगर हमें चीजें थोड़ी सी जल्दी देखनी होती है तो हम प्रिफर करते हैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन, यानी कि नीचे से धड़कन देखना। इसके बाद हम आते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है
वो किस लिए जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर ठहरी है। कई बार ये होता है कि ये यूट्रस है, यहाँ पर ट्यूब्स है, यहाँ पर ओवरी है। तो बहुत महिलाओं को ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना ठहरकर प्रेगनेंसी ट्यूब में नहीं तो पेट के किसी भाग में या बच्चेदानी के मुंह में यहाँ पर ठहर जाती है। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है वो प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के अंदर ना ठहरकर कहीं और ठहर जाती है। फिर दूसरी बात हमें जानना जरूरी होता है कि जिनका महिलाओं का पहला ऑपरेशन हुआ है, कभी बच्चेदानी में ठहरते हुए भी ये प्रेगनेंसी जो पहले वाले टाके हैं उनके ऊपर तो नहीं ठहर गई है, उसको हम बोलते हैं स्कार मतलब कि पहली वाली प्रेगनेंसी का निशान स्कार की जगह पर प्रेगनेंसी ठहर गई है, स्कार साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि वो अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं ठहरी है इसलिए वो होगी एक्टोपिक, और वो पहले वाले टाकों पर ठहर गई है इसलिए उसको बोलेंगे स्कार साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक तो हमें इसलिए जरूरी है कि हमें पता लगाना होता है कि प्रेगनेंसी कहाँ ठहरी है, उसके बाद हमें लगाना होता है पता दूसरा नंबर प्रेगनेंसी कितनी नंबर्स में है, यानी कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है। हमें ये जानना जरूरी होता है कि सिंगल या ट्विन प्रेगनेंसी। तीसरा चीज हमें जानना होता है कि क्या आपकी डेवलपिंग प्रेगनेंसी सही चल रही है, यानी कि जेस्टेशनल सैक के बाद योग सैक आना, उसके अंदर एम्ब्रियो बनना, उसके अंदर धड़कन बनना। बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि मैडम डॉक्टर ने बताया था कि सिर्फ थैली बन गई है, उसमें बच्चा नहीं बना। उसका मतलब होता है कि सिर्फ जी सैक बना, उसके बाद आपका एम्ब्रियो आगे नहीं बना। इसको हम क्या बोल देते हैं, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, मतलब कि सिर्फ बच्चे की थैली बनी, बच्चे की थैली के बाद उसमें बच्चा नहीं बना, और अगर बच्चा बनेगा ही नहीं तो धड़कन बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो तीन चीजें तो हमारी ये हो गई। उसके बाद हम क्या पता चलाते हैं, उसके बाद हम पता चलाते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेटिंग क्या है। कई लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि हमारा महीना कब आया था और हमारा अभी कितना समय चल रहा है। तो जो डेटिंग के लिए है कि एग्जैक्ट डेटिंग के लिए कभी आगे भी आपको पता ना हो कि आपका महीना कब आया था, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका पूछते हैं कि आपका सबसे पहला अल्ट्रासाउंड दिखाइए। क्योंकि जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जो मैंने बताया जेस्टेशनल सैक, जी सैक है, जी सैक के बाद योग सैक आया है, योग सैक के बाद सीआरएल है। जो सीआरएल है, बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है उसके क्राउन से लेके लेंथ, रंप तक की लेंथ, इससे हमारे निकलते हैं वीक्स। आपने अपने पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी होगी, जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हमेशा वीक्स लिखे होते हैं। या तो जेस्टेशनल सैक से हम वीक लिख सकते हैं, अगर मान लो ये पार्ट डेवलप ही नहीं हुए तो जी सैक का साइज कितना है, जी सैक के साइज से हम बता सकते हैं कि आपके वीक्स कितने हुए हैं। या अगर एम्ब्रियो उसमें बन गया है तो सीआरएल से हम बता सकते हैं कि वीक्स कितने हैं। तो ये हमारा जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो एग्जैक्ट डेटिंग में भी हेल्प करता है। तो हमें क्या क्या जानकारी मिली कि एग्जैक्ट आपकी प्रेगनेंसी का टाइम क्या है, बच्चे में धड़कन कितनी बनी है, बच्चा सिंगल है या बच्चा ट्विंस है, बच्चे में धड़कन बन गई है या नहीं बन गई है, और प्रेगनेंसी हमारी कहाँ ठहरी है। इसके साथ साथ पांचवी चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि कभी आसपास के जो स्ट्रक्चर है जैसे अंडेदानी, उनमें कोई बड़ा सिस्ट तो नहीं है, उनमें कोई बड़ी गठान तो नहीं है, या कोई और स्ट्रक्चर नीचे ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई गांठ वगैरह हो। यानी कि एडिनेक्सल मासेस जो होते हैं, एडिनेक्सल का मतलब होता है बच्चेदानी के आसपास के स्ट्रक्चर जिसमें ट्यूब्स हैं, आपकी ओवरीज हैं, तो इनमें कोई गांठ वगैरह, स्वेलिंग, कोई लीजन वगैरह या कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। इन सब चीजों के लिए आवश्यक होता है हमारा पहला अल्ट्रासाउंड। तो आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली होंगी। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं अपने डॉक्टर से मिलिए, सही सलाह लीजिए, और जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए वो आप कराइए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमने इतने सारे अल्ट्रासाउंड करा लिए, क्या ये सब जरूरी है। देखो, प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है वो डॉक्टर आपको जरूर बताएगा, और किस टाइम पर करना होता है वो भी बताएगा। और अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो कि बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं। तो हमें इन सब चीजों से नहीं घबराना है कि अल्ट्रासाउंड हमने तब कराया था, अभी बच्चे को कोई नुकसान है या नहीं है। तो आशा करती हूँ थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।